अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय के अध्याय 1 पर विचार कर रहे हैं। योग क्या है, इस पर चर्चा हो रही है। और फिर यहाँ छोटा सा शीर्षक भी दिए हैं, ईश्वरकृत पुस्तकें, है ना। कल हम लोगों ने जाना कि मतलब 1400 वर्ष पहले, है ना जैसे सद्गुरुदेव लिखे हैं, है ना, 1400 वर्ष पहले वह मनुष्यों के लिए एक ज्ञानदाता मनुष्य और एक अपनी पुस्तक या ज्ञान उनकी सुविधा के लिए अरब भेज सकता है। 1954 वर्ष पहले यदि वह मनुष्य के लिए एक ज्ञानदाता मनुष्य और एक अपनी पुस्तक या ज्ञान उनकी सुविधा के लिए मिस्र प्रदेश में भेज सकता है, 5000 वर्ष पहले यदि वह मनुष्य के लिए एक ज्ञानदाता मनुष्य एक अपना ज्ञान, एक अपनी पुस्तक अथवा अपने स्वयं उनकी सुविधा के लिए कुरुक्षेत्र में आ सकता है, अथवा करोड़ों और अरबों वर्ष पहले भारतीय ऋषियों या मुनियों के मस्तिष्क के भीतर अपना ज्ञान उस समय के लोगों की सुविधा के लिए भारतवर्ष या आर्यवर्त में भेज सकता है। तो क्या वह हम प्रत्येक मनुष्य की सुविधा के लिए, प्रत्येक मनुष्य की भाषा में, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में वही सच्चा ज्ञान, वही अपना ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को सुविधा के लिए प्रत्येक मनुष्य के भीतर नहीं भेज सकता? क्यों? क्या उसे कहीं दूर जाना है जबकि वह सब जगह और सब में है? अब आगे हम लोग उसी विषय में बता रहे हैं आगे, है ना। उसी को कल पढ़े थे, फिर से पढ़ते हैं। मजहबी कहते हैं कि वह नापाक और अपवित्र शरीर या मस्तिष्क में नहीं जा सकता। क्वेश्चन विराम दिए हैं गुरुदेव, विचार कीजिए, है ना। मजहबी लोग कहते हैं, मजहबी किसको कहते हैं? जिन्होंने अपनी आत्मा को छोड़कर आत्मा की ही कल्पना को अलग से ईश्वर मान बैठा है और अपने अपने गढ़ के रखे हैं अपने अपने संप्रदाय और उनका अलग अलग ईश्वर, लेकिन कहते हैं सब ईश्वर एक है, लेकिन लड़ते हैं आपस में। इसको कहते हैं मजहब, है ना। और जिन्होंने अपनी आत्मा को ही ईश्वर मान लिया वो मजहब नहीं, वो आत्मज्ञानी होते हैं, है ना। और सब में समान समझते हैं, सबको बराबर ब्रह्म रूप समझते हैं। जो जितनी ध्यान तपस्या में आगे बढ़ेंगे वो उतने महान हो जाएंगे। वो अलग बात है। अब यहाँ बात हो रही है, मजहब की बात हो रही है, जिन्होंने ईश्वर को माना हुआ है बाहर में। ये मजहब की बात हो रही है। मजहब लोग कह रहे हैं अभी, मजहबी कहते हैं कि वह नापाक और अपवित्र शरीर या मस्तिष्क में नहीं जा सकता। जब सद्गुरुदेव पूछ रहे हैं, इतना वो किए थे अरबों वर्ष पहले, अभी क्यों नहीं कर रहे? तो लोग कह रहे हैं, मजहबी लोग, है ना, वह अपवित्र शरीर में नहीं जाएंगे, नापाक शरीर में नहीं जाएंगे, है ना। वह नापाक और अपवित्र शरीर या मस्तिष्क में नहीं जा सकता। ईश्वर समझ लीजिए अच्छी तरह, ना किसी को भेज सकता है। जा सकने का कौन प्रश्न है जबकि सब में वह पहले से ही वर्तमान है। इसके सिवा हम पूछते हैं कि जिस मस्तिष्क में या जिस शरीर में या जहाँ वह पाक परवरदिगार, वह पवित्र आत्मा या निर्विकार ईश्वर अनादि और अनंत काल से अब तक रहा, क्या वह अब तक पवित्र ना हो सका? ऐसा जो मानता है वह सत्य से बहुत दूर है। यहाँ तक कल बातें हुई नहीं, पढ़े थे, ठीक है ना। खूब विचार कर लीजिए। अनादि काल से जिस शरीर में वह पवित्र भगवान बैठे हुए हैं, गुरुदेव कह रहे हैं वह पाक परवरदिगार पवित्र आत्मा निर्विकार ईश्वर
अनादि और अनंत काल से अब तक रहा, क्या वह अब तक माने पवित्र ना हो सका? बताइए अब कैसे आप कहेंगे कि यह शरीर अपवित्र है, यह मस्तिष्क अपवित्र है, इसलिए ईश्वर यहाँ नहीं आ रहे हैं? क्या बात है ना। धन्य आत्मा इस तरह से झिंझोड़ डालते हैं सद्गुरुदेव विचारों को, और सत्य की ओर आप चलने लगेंगे निश्चित रूप से, है ना। तो आप सोच लीजिए, इस शरीर में आप जहाँ रह रहे हैं उस शरीर में क्या ईश्वर नहीं है? आपके मस्तिष्क में वो परवरदिगार पवित्र आत्मा नहीं है? तो ये क्या बात है ना। अब उनके परवरदिगार आपके शरीर में रहते हुए आप अपने शरीर को अपवित्र कैसे कहेंगे? वो परवरदिगार आपके मस्तिष्क में है, पाक परवरदिगार, फिर आपका मस्तिष्क कैसे अपवित्र हो गया, नापाक हो गया? ऐसा जो मानता है वह सत्य से बहुत दूर है, गुरुदेव कह रहे हैं। जो ऐसा मानता है, अपने को अपवित्र मानता है, नापाक मानता है, ये सत्य से बहुत दूर है। खुद को भी पवित्र मानिए और सबको पवित्र मानिए। पर ब्रह्म परमात्मा को देखना है, इस शरीर में विराजमान हो के आपके सामने खड़े हैं, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों न हो, है ना, लेकिन वह परवरदिगार उस शरीर में विराजमान है ना। बिना उसके वह शरीर चलेगा भी नहीं। गलत बात है उसको अपवित्र मानना और खुद को पवित्र और अपवित्र मानना, ये सब गलत है ना। सभी पवित्र हैं, सभी के अंदर में परवरदिगार, पाक परवरदिगार, पवित्र आत्मा, निर्विकार ईश्वर वर्तमान है। आज से कौन कहे अनादि काल से और अनंत काल तक रहेंगे। सिर पे शरीर का चोला बदलते रहता है, वो जैसा का तैसा ही रहते हैं। और आप कह रहे हैं खुद को अपवित्र, कैसे हो सकता है? और अभी अपने आप को ध्यान नहीं, तपस्या नहीं, योग नहीं, है ना, सब बाहर से लड़ना झगड़ना दंगा फसाद में पड़े रहते हैं और कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर नहीं आएंगे क्योंकि नापाक है शरीर, मस्तिष्क भी, है ना। ये पागलपन है और कुछ नहीं, है ना। ऐसा जो मानता है वह सत्य से बहुत दूर है। यदि वह कृष्ण, क्राइस्ट और मोहम्मद के भीतर ही रहा और उसी के मस्तिष्क में सत्ज्ञान की प्रेरणा दे सकता था, और अब वह अब के मनुष्यों में नहीं है और अब के मनुष्यों के मस्तिष्क में अपने सत्य ज्ञान की प्रेरणा नहीं दे सकता, तो वह सर्वव्यापक और ईश्वर क्यों माना जाता है? गुरुदेव पूछ रहे हैं। आप भी सोचिए, यदि वह सिर्फ कृष्ण, क्राइस्ट और मोहम्मद के भीतर ही रहा और उसी के मस्तिष्क में सत्य ज्ञान की प्रेरणा दे सकता था, और अब वह अब के मनुष्यों में नहीं है, अब के मनुष्यों के मस्तिष्क में अपने सत्य ज्ञान की प्रेरणा नहीं दे सकता, तो वह सर्वव्यापक और ईश्वर क्यों माना जाता है? कैसे उसको सर्वव्यापक कहेंगे? उसको सर्वव्यापक मानकर भी कहीं मानना और कहीं ना मानना, उसको सर्वव्यापक मानते हैं, फिर आप कहीं मानते हैं उसको और कहीं नहीं मानते। यही सबसे बड़ा अज्ञान और पक्षपात है। यही सबसे बड़ा अज्ञान और पक्षपात है। वह सबके भीतर है। वह ज्ञानदाता, वह मुक्तिदाता, वह सुख स्वास्थ्य और आयु आरोग्य का दाता सबके भीतर है, सबके पास है, सब में है। इसी से सब ओर से मुड़कर अपने भीतर आना योग है। ये बात सोचिए आप, बिना योग के आप ब्रह्म रूप नहीं हो सकेंगे। सब ओर से मुड़ करके आपको भीतर आना है, यही योग है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं वह पक्षपात मत करो कि कहीं वह है कहीं नहीं है और उसको सर्वव्यापक मानते हैं, तो यह तो पक्षपात है, अज्ञान है। आप इसको अच्छा से जानिए, वह सबके भीतर है। वह ज्ञानदाता, वह मुक्तिदाता, वह सुख स्वास्थ्य और आयु आरोग्य का दाता सबके भीतर है, सबके पास है, सब में है। इसी से सब ओर से मुड़कर अपने भीतर आना योग है। जड़ संसार से मुड़कर चेतन की ओर भीतर का रास्ता पकड़ना योग मार्ग है। बाहर जड़ संसार की ओर जाना भोग मार्ग है।
सच्चे ज्ञान और मुक्ति का दाता सबके भीतर वर्तमान है। देखिए, खूब विचार कर लीजिए। आप जो सोचते हैं ना, मोहम्मद साहब के भीतर थे, क्राइस्ट के भीतर थे, कृष्ण के भीतर थे, तो आपके भीतर नहीं है क्या? सदगुरुदेव कह रहे हैं वो लोग योगी थे, वो लोग अपने आप को जानते थे और सब ओर से मुड़कर उन्होंने अपने भीतर देखा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खुद को ही नहीं जानते, बाहर सबको पकड़ के रखे हैं और खूब अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं। दिन रात तो वही काम है ना, उसके सिवा दूसरा काम नहीं है। सारा काम करते रहेंगे लेकिन उनका ख्याल रहेंगे, है ना। अब बताइए तो योग नहीं करेंगे तो उस ब्रह्म का साक्षात्कार होगा असंभव, है ना। इस बात को अच्छे से जान लीजिए, है ना। ईश्वर का पता गुरुदेव आगे कल बताएंगे, उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो आज आप यह काम कीजिए, ध्यान मग्न होइए, बाहर से भीतर की ओर मुड़िए और अपने मंत्रों का जाप कीजिए। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सब कोई भी धर्म संस्था के हों आपको बाहर भगवान नहीं मिलेंगे, आप धोखे में पड़े हुए हैं। ठीक से विचार कर लीजिए, कल फिर चर्चा होगी, ईश्वर का पता कल पढ़ेंगे, ठीक है। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।